बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आपके साथ आज जिस वाक़े के बारे में मैं बात करूंगा वो वाक़या मुरीदके में पेश आया है। मुरीदके का एक इलाका है नंगल सादा, वहाँ का इलाका है। वहाँ पर लाहौर बार के साबिक सेक्रेटरी और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनको उनके जूनियर समेत दुश्मनी की बिना पर कत्ल कर दिया गया है। ये वाक़या 13 तारीख़ को पेश आया, यानी कि गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया है। और इनकी दुश्मनी चली आ रही थी राना और शेख फैमिली है एक वहाँ की, उनके ज़रिए उनके साथ इनकी दुश्मनी चली आ रही थी। और उस दुश्मनी के नतीजे में जो ये साबिक सेक्रेटरी लाहौर बार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे लतीफ़ सरा, इनका भाई पहले कत्ल हो चुका है। इसी दुश्मनी की बिना पर ये उस कत्ल के मुकदमे के मुद्दई थे। इनको मुखालफिन की तरफ से कत्ल की धमकियां मुस्तकिल तौर पर मिल रही थीं और यही वजह थी कि वो इन धमकियों की वजह से अपना आबाई इलाका छोड़कर लाहौर शहर में अपनी फैमिली के साथ आबाद हो गए थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ होता ये है कि जो इनके मुखालफिन हैं वो इश्तिहारी मुल्ज़मान की मदद से, शूटर्स की मदद से जो है इन पर कातलाना हमला करवाते हैं और अपने नापाक इरादों में कामयाब होते हुए इन दोनों जो अपना वकला हैं उनको कत्ल कर देते हैं। तो इनका लतीफ़ सरा जो है, इनके बारे में आपको बताऊं कि ये साबिक सेक्रेटरी लाहौर बार रह चुके हैं। आजकल सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े अच्छे वकील थे ये। इनका एक दोस्त कह ले या उनका जूनियर एक राना सुफियान, तो ये उसके हमरा जाते हैं मुरीद के अपने गांव नंगल सादा। तो वहाँ पर ये जाते हैं, इनको कोई फ़ोन कॉल आती है किसी दोस्त की, वो बुलाता है किसी काम के ज़रिए, काम के लिए बुलवाता है। लेकिन अब इस चीज़ को देखने वाली बात ये है कि जिस दोस्त ने बुलाया था वो वाकई में उसने किसी काम के लिए बुलाया था और वहाँ जाकर इनकी मुखबरी हुई है, या वो सारी कुछ प्लानिंग थी, किसी प्लानिंग के तहत इनको वहाँ पर बुलाया गया और बुलाकर वापसी पर इनको कत्ल कर दिया गया। इस बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस वाक़े का मुकदमा जो है वो लतीफ़ सरा की अहलिया मिसबा लतीफ़ सरा हैं, वो भी एडवोकेट हैं, उनकी मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। और जिन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है उनके नाम मैं आपको बताऊँ, एक राना नासिर है, एक राना अकील, शेख नासिर उर्फ जाली वकील है कोई, राना उस्मान है, इम्तियाज़ उर्फ बाउसूरिया और एक शहजाद। इसके अलावा कोई 4-5 नामालूम लोग हैं जो इनके साथ थे, हमलावरों के साथ थे। FIR के मुताबिक FIR में जो तहरीर की गई है, दरख्वास्त जो है वो उसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो उसमें जो मिसबा लतीफ़ सरा हैं उनकी तरफ से जो तहरीर किया गया है, जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने बताया है कि ज़मीन के तनाज़े पर जो ये दो फैमिलीज़ हैं, राना और शेख फैमिलीज़ हैं, इनके साथ झगड़ा चल रहा था और उसी झगड़े की बिना पर जो उनके ख़ावंद थे लतीफ़ सरा, उनके भाई हनीफ़ सरा को आज से कोई 3-3.25 साल पहले कत्ल कर दिया गया था। उस कत्ल के मुकदमे की FIR जो दर्ज हुई थी उसके मुद्दई लतीफ़ सरा थे। उन्होंने कई मरतबा इस चीज़ का भी इजहार किया, इस FIR के दर्ज होने के बाद उनको मुल्ज़मान की तरफ से शदीद किस्म की दबाव भी था, प्रेशर भी था और जान से मार देने की धमकियां भी दी जा रही थी। ये अब वो अपना अदालत में भी उन्होंने इस चीज़ का बरमला इजहार किया था। फिर उसके बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक पर भी उन्होंने कोई 1-आध महीना पहले की बात है, उन्होंने बिल्कुल लिखा था कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे मुखालफिन, मेरे भाई के कातिल जो है वो मुझे मारने को तुले हुए हैं और इनकी जो ज़मानतें हैं वो काफ़ी लिंगर ऑन होती जा रही हैं, इनसे तफ्तीश नहीं हो रही, मुल्ज़मान पुलिस ने पकड़े नहीं हैं। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो अपने हल्का अहबाब में भी किया करते थे, उनको भी कहते थे कि मेरी जान को शदीद ख़तरा है। यही वजह थी कि वो अपना आबाई इलाका जो था मुरीदके का वो छोड़कर अपनी फैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट हो गए थे। लाहौर आकर भी उस ख़ानदान को शदीद धमकियाँ मिल रही थी, संगीन नताइज की धमकियों का सामना था उन्हें।
तो बीच में एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने अपने मुखालफिन से डर के मारे अपनी फैमिली को बैरून मुल्क भी सेटल करने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पर सेटल नहीं हो सके। बिल आखिर उनको भी वापस लाहौर आना पड़ा और वापस पाकिस्तान आकर उन्होंने जौहर टाउन में के इलाके में अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली। जो उनके दोस्त अहबाब हैं उन्होंने बताया है कि लतीफ़ सरा ने जब अपने गांव जाना होता था मुरीद के, तो वो पुलिस को इतला कर दिया करते थे और पुलिस की एक गाड़ी जो है वो उनको वहीं मुरीद के करीब से लेकर तो उनके घर तक छोड़कर आया करती थी। इसी तरह जब उन्होंने वापस आना था तब भी वो पुलिस को इतला करते थे, तो पुलिस उनको उनके इलाके से बाहर निकाल कर यानी कि लाहौर के रास्ते पे डालकर पुलिस वापस चली जाया करती थी। ये एक रूटीन हुआ करती थी। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है इसमें समझ नहीं आई कि वो उनको बुलाया किसने था, किस दोस्त ने बुलाया था, किस काम के लिए बुलाया था। आया कि उनको वहाँ पर बुलाना जो है वो उस प्लानिंग का हिस्सा थी कि उनके मुखालफिन के साथ मिलकर वहाँ पर कोई इनके कत्ल की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। इस बारे में अभी कन्फर्म नहीं हुआ, पुलिस इस हवाले से तफ्तीश कर रही है। अभी पुलिस का भी ये कहना है कि वो मकतूल की फ़ैमिली जो है, मकतूलीन की फ़ैमिली, वो कफन दफन से फ़ारिग हो लें तो उसके बाद फिर उनसे मज़ीद डिटेल से जो है वो तफसीलात हासिल की जाएंगी। फिर मुकामी लोगों से भी और उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा जिनको वो वहाँ पर मिले, जिन्होंने उनको वहाँ पर एमरजेंसी में बुलाया था। तो ये अब पुलिस ने तफ्तीश करनी है कि ये जब दोनों वकला जो है लतीफ़ सरा और उनका जूनियर जो है राना सुफियान, अच्छा राना सुफियान के बारे में बताया कि वो भी वहीं पर करीब ही कोई नारोवाल का इलाका है वहाँ का रहायशी था और अक्सर लतीफ़ सरा के साथ ही रहा करता था। वो उनका सफ़र भी ट्रैवल भी इकट्ठे किया करते थे वो। तो अब पुलिस तफ्तीश इसी हवाले से कर रही है कि इन दोनों को जब वहाँ पर बुलाया गया, वहाँ पर इनके मुखालफिन को इनकी मौजूदगी का इल्म हुआ। उन्होंने नमाज जुमा कहाँ पर पढ़ी, इस चीज़ का उनके मुखालफिन को इल्म था। नमाज जुमा पढ़ने के बाद वो किससे मिले, किसके साथ मुलाकात हुई उनकी, वहाँ से निकलने के बाद ये किस रास्ते से वापस लाहौर की तरफ आने के लिए निकले, ये सारी चीज़ों के पीछे मुखबर कौन है, इतला मुखालफिन को किसने दी, जो इनके रास्ते के बारे में किसने बताया, जहाँ पर मुखालफिन जो थे, जो इश्तिहारी थे, जो शूटर थे, वो पहले से ही घात लगा कर बैठे हुए थे। तो इस बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना यह है कि जब ये लोग लाहौर के लिए नमाज जुमा के बाद किसी से मिले हैं, उसके बाद वापसी के रास्ते पर आए हैं, तो रास्ते में जो मुलज़म थे पहले से घात लगा कर बैठे हुए थे, उन्होंने इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग इस कदर शदीद थी कि दोनों ही मौके पर जाँ बहक हो गए, दोनों की मौत मौके पर वाक़या हो गई। उन्हें इतना मौका ही नहीं मिला कि वो संभल सकें। हालांकि उनका पुलिस का कहना है कि उनके पास भी असलहा था, असलहा लेकर चलते थे दुश्मनी की वजह से वो, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल सका कि वो अपना दिफा कर सकें। तो इस तरह से उन दोनों की मौत जो है वो वाक़या हुई है। अब पुलिस ने उनके मुखालफिन के घरों पर छापे मारे हैं, जो राना फैमिली है और शेख फैमिली है, लेकिन कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं आ सकी। बाज़ ज़राए का जो है मकतूलीन के जो साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन ज़राए का कहना है कि नारोवाल और शेखुपुरा के कोई इश्तिहारी हैं, शूटर्स हैं, जिन्होंने ये वारदात जो है वो सरअंजाम दी है। अब ये शूटर्स इनका ताल्लुक़ जिन इलाकों से है वहाँ पर ये बड़े आराम से और बड़े सुकून से अपनी मफरूदी और अपना इश्तिहारपुना जो है वो काटते हैं। पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ नहीं की। वो कभी नारोवाल चले जाते हैं, कभी शेखुपुरा आ जाते हैं, शेखुपुरे में कोई वारदात करते हैं, करके नारोवाल चले जाते हैं, वहाँ से जब कोई वारदात करते हैं तो वहाँ से शेखुपुरा के किसी गांव में आ जाते हैं। ये उनका मामूल बताया गया है। तो हमारा जो सीसीटी डिपार्टमेंट नया बनाया, मरीम नवाज़ साहिबा ने, वो इन शूटर्स के ताक़ुब में है, इनके पीछे है, उनकी तलाश में है और इस वक़ूए के बाद वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं कि स्पेसिफ़िकली कौन कौन से शूटर जो है या इस वारदात में किसको इस्तेमाल किया गया है, किसने कितने पैसे लिए हैं, किसने दिए हैं, किसके ज़रिए दिए गए हैं, इस हवाले से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। तो ये एक दुश्मनी जो काफ़ी कई सालों से चली आ रही थी, उस दुश्मनी में एक और भी कोई कत्ल पहले हो चुका हुआ है, एक हनीफ सरा का कत्ल है और अब ये 2 कत्ल हो चुके हुए हैं। तो जो इनके मुखालफिन हैं, राना अकील और शेख नासिर वग़ैरह, उनके बारे में बताया गया है कि वो इलाके में काफ़ी असर व रसूख रखते हैं और कुछ कब्ज़ा ग्रुप भी उनको कहा जाता है कि लोगों की ज़मीनों के हवाले से उनके बड़े मामलात हैं और कोई भी मुकामी लोग जो हैं वो उनके ख़िलाफ़
आवाज़ नहीं उठाते। लतीफ़ सरा के बारे में बताऊं आपको कि जब से उसका भाई हनीफ सरा कत्ल हुआ था, उसके बाद से इन मुल्ज़मान की तरफ से बहुत प्रेशर डाला गया, सुलह के लिए प्रेशर डाला गया, मुकदमे की पैरवी ना करने के लिए प्रेशर डाला गया, लेकिन लतीफ़ सरा अपने मौक़िफ़ पर, अपनी बात पर अटल रहा और उसने कहा कि नहीं, मैं कानूनी जंग लड़ूंगा और अपने भाई के कातलों को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाऊंगा। उनको तो सज़ा ना मिल सकी और अब एक जो नया काम ये हुआ है कि अब उसके इंसाफ के लिए उसके जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार करवाने, उनको सज़ा दिलवाने के लिए अब ड्यूटी जो है वो लग गई है मकतूल लतीफ़ सरा की अहलिया मिसबा लतीफ़ सरा की। अब वो इस कोशिश में होंगी कि अपने खामन और उसका जो एक जूनियर कत्ल हुआ है उसके कत्ल की पैरवी करें, प्लस जो एक हनीफ सरा, लतीफ़ सरा का भाई पहले कत्ल हो चुका है, उसके कत्ल की पैरवी भी जो है अब वो उन्हीं के ज़िम्मे पड़ गई है। अब वो इन दोनों मुकदमात के कत्ल की पैरवी करेंगी। अब देखना ये है कि जिस तरह से ये इस कत्ल के मुद्दई को, हनीफ सरा के कत्ल के मुद्दई को जान का ख़तरा था, इसी तरह मिसबा लतीफ़ सरा जो हैं उनकी जान को भी आगे मुस्तक़बिल में ख़तरा होगा। तो जो मुल्ज़मान इतने ख़तरनाक हैं, उन्होंने लाहौर बार के साबिक़ सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट के वकील को नहीं छोड़ा, तो वो अब इस मुद्दइया जो हैं आया कि इनके लिए पुलिस की तरफ से या रियासत की तरफ से क्या सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए जाते हैं, उनको क्या सिक्योरिटी फ़राहम की जाती है। ज़िम्मेदारी तो रियासत की है कि वो एक वाक़या तो हो गया, मुकदमे की पैरवी करने पर उसके खावंद को कत्ल कर दिया, अब वो मुकदमे की पैरवी करेगी तो उसकी जान को भी ख़तरा होगा। तो ये हमारी रियासत को, हमारी पुलिस को सोचना चाहिए कि उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फ़राहम करें। और ये इश्तिहारी शूटर्स जिन्हें इस्तेमाल किया गया है, उनके मुखालफीन को भी, उन शूटर्स को भी जो है वो कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्हें गिरफ़्तार करके उनको कानून के मुताबिक या अपने कानून के मुताबिक जो कि पुलिस ने बना रखा है उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाए और उन्हें सज़ा दिलवाएं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।